आज क्लास 4 है एपी का और क्वेश्चन हम लोग 4 लिए हैं और वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आज देखो वीडियो किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 2n है, तो इसका दसवां पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ nth term of an AP is 3n² + 2n, then finds its the 10th term। तो यहाँ हम लोग पास अब Tn बराबर Sn बराबर दिया हुआ है 3n² + 2n। तो अब यहाँ ओ वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर रहता Tn बराबर 3n² + 2n तो हम एक बार t के मान 1 रख सकते थे, 2 का रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ है Sn, तो Sn है तो पहले Tn का फार्मूला हो जाएगा Sn - Sn - 1, जहाँ Sn का मान दिया हुआ है 3n² + 2n। तो Sn - 1 का क्या होगा कि जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ लगाएंगे n - 1। जैसे यहाँ 3 तो कॉमन है, n का मान लगाएंगे n - 1, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे 2, और n का मान फिर रखेंगे n - 1। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो a - b का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 रहने दो, a² - 2a का मान n × b का मान a प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ 2n - 2, ये तो चल रहा है, गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से 3 को n से गुना करेंगे तो 3n², 3 दूना 6n, 3 को 1 से करेंगे तो 3 और प्लस में उधर 2n - 2। फिर से हल करेंगे तो 3n² सबसे बड़ा, 6n में से अगर 2n चला जाएगा तो माइनस में अभी भी 4n रहेगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 1। ये किसका मान आया, ये आया n - 1 का। तो अब Tn का फार्मूला बैठा Sn - Sn - 1। Sn का मान कितना है तो 3n² + 2n, माइनस है तो माइनस रहने दो, ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ 3 अक्षर है। तो यहाँ तो हो जाएगा 3n² माइनस में 4n और प्लस में 1, तो 3n² + 2n माइनस 3n² माइनस माइनस प्लस 4n और माइनस कितना 1, इससे a चला जाएगा। तो यहाँ 2n और 4n हो जाएगा 6n और माइनस का कितना होगा 1। ये आया Tn का मान जो पहले हम बता रहे थे। तो अब यहाँ से लगा सकते हैं कि Tn का मान जो दिया हुआ है वो 6n - 1। तो T10 का मान बताना है, देख लो 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 × 10 - 1, तो 60 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 59। ये प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। श्रेणी 5, 7, 9 में कितने पदों का योग 480 होगा। हाउ मनी टर्म ऑफ द सीरीज 5, 7, 9 अमाउंट ऑफ 480। तो यहाँ हम लोग पास सब कुछ दे दिया है। Sn का मान दिया हुआ है 480, a का मान निकालेंगे तो यहाँ दिख रहा होगा 5, और d का मान निकालेंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। Sn अब दिया हुआ तो बैठा दो, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। Sn कितना है 480, n का मान कितना है तो पता नहीं है, 2 गुना a का मान कितना है 5, n - 1 तो n - 1 और डिफरेंट कितना का है 2 का। फिर गुना करेंगे, 480 को 2 से करेंगे तो 960, n को 1 से करेंगे तो n, 5 दूना 10, 2n - 2, फिर 900 कितना 60,
n अभी रहेगा, 10 में 2 घट जाएगा तो 8 प्लस में बचेगा 2n। अब यहाँ से 2 कॉमन भी आ सकता है, तो यहाँ होगा 960, यहाँ हो जाएगा n गुना 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और प्लस में कितना बचेगा n। अब यहाँ आ जाओ, 960 बट्टा में 2 और यहाँ बचेगा n और बचेगा n 4 प्लस n। ये काटेंगे तो यहाँ बचेगा 480, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस n स्क्वायर। ये प्लस में इसको उधर ले जाओ तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 480 बराबर 0। अब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 20 × 4 और गुना करने पर आना चाहिए 480। तो हम लोग 20 और 24 में ले सकते हैं, 24 दूना 48, 480, अंतर भी कितना का 4 का। तो यहाँ प्लस में है तो प्लस में पहले रखेंगे 24 और इधर हो जाएगा 20, फिर बैठाएंगे n स्क्वायर प्लस 24n माइनस 20n माइनस 480 बराबर 0। यहाँ से हम लोग ये दोनों एक साथ लेंगे और ये दोनों को एक साथ लेंगे, तो यहाँ n कॉमन आएगा तो बचेगा n प्लस 24 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी n माइनस n प्लस कितना हो जाएगा 24 बराबर में 0 है तो 0। अब ये दोनों को एक साथ लेंगे तो n माइनस 20 बराबर हो जाएगा 0, तो n बराबर प्लस का हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा n प्लस 24 बराबर 0, तो n का मान हो जाएगा माइनस में कितना 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो पॉजिटिव है प्लस में है वो हमेशा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा तथा सातवां पद क्रमशः 18 और 30 है तो 17 पदों का योग ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ योग भी निकालना है, उसको भी देखते हैं। द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द आउट सम ऑफ 17 टर्म। तो अब यहाँ क्या बोलता है कि थर्ड टर्म जो है वो कितना है 18, तो T3 बराबर 18, तो इसका मतलब a प्लस यहाँ कितना बचेगा 2d और ये इक्वेशन हो जाएगा 1। फिर हम लोग पास सातवां पद कितना है 30 या 7 टर्म कितना है 30, तो T7 बराबर अगर 30 है तो a प्लस 6d बराबर कितना हो जाएगा 30, ये इक्वेशन हो जाएगा दूसरा। तो अब समीकरण पहला या दूसरा कहीं से भी घटाएंगे आंसर सेम आएगा। समीकरण दूसरा माइनस पहला से, ठीक है। दूसरा है a प्लस 6d बराबर कितना है 30 और यहाँ a प्लस 2d बराबर कितना है 18। इसको माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 6d में 2 अगर घटाएंगे तो बचेगा 4d और यहाँ हो जाएगा कितना 12, यानी d का मान कितना आ जाएगा 4। अब श्रेणी निकालने के लिए हमको a का मान भी जरूरी है, तो d का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं से भी सेम आएगा। तो a प्लस 2d बराबर अगर 18 है तो a प्लस 2 गुना 4 हो जाएगा d का मान और बराबर 18। अब a बराबर सोचो 18 तो है, 4 दूना 8 प्लस में उधर जाएगा तो -8, तो a का मान कितना आ गया 10। फिर अब हम लोग पास पूछ रहा है 17 पदों का योग क्या होगा, तो अब SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 17, तो यहाँ 17/2, 2 गुना a का मान कितना आया है 10 प्लस n-1, n का मान कितना है तो 17 -1
और डिफरेंट कितना का आया है 4 का। तो यहाँ हो जाएगा 17/2 10 दूना 20 प्लस 16 गुना 4, तो 17/2 और यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 16 चौके 64, और यहाँ फिर हो जाएगा 17/2 गुना 64 और 20 हो जाएगा 84। ये कट जाएगा कितना बार में, तो 42 बार में। तो 17 गुना 42, 17 दूना 34, 17 चौका 68 और 3 71। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 700 कितना 14। अगला क्वेश्चन 4 नंबर एक बार पढ़ लो। 3 अंकों की 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 9। 3 अंकों की संख्या सोचो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 100 से, और अंतिम कहाँ तक जाएगा 999 तक। अब इसके बीच 9 से विभाजित भी होना है, तो पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी देख चुके हैं। आ जाओ, पहले 9 को भागा देंगे किससे 100 से, 3 अंकों की संख्या ही बनेगा। अगर 1000 लिखेंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। 4 अंक को नहीं लेना है, मात्र 3 अंक का लेना है। तो 9 से भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 9 99, तो कितना बचेगा 1। 100 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 99। 99 में से 1 कितना जोड़ देंगे 9, तो हो जाएगा 108, और 108 में से फिर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117। इसी प्रकार 100 के बाद कौन कौन है 108, 117, 17 और 9 126 हो जाता। और इसी प्रकार 9 से विभाजित ये भी संख्या है ना, तो अंतिम पद होगा 900 कितना 99। ए का मान कितना 108, डी का मान 117 माइनस 108 मतलब 9 का, और टीएन कितना दिया हुआ है 999। तो पहले टीएन का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन दिया हुआ है 999, ए का मान 108, एन माइनस 1 मालूम नहीं है, और डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट है हम लोग पास 9 का। अगला स्टेप 999 ठीक है बराबर 108 प्लस 9 को n से गुना करेंगे तो 9n माइनस 9। तो यहाँ 999 108 में से सोचो 108 में से अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 99, प्लस में हो जाएगा 9n, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900, और यहाँ बचेगा 9n, मतलब n बराबर 900 और बट्टा में कितना 9, तो n का मान कितना आ जाएगा 100। तो 100 आया। अब बोल रहा है लेकिन योग भी निकालना है, तो अब एन बराबर सोचो 2 फार्मूला बताए थे। जब टीएन बराबर दिया होगा प्रश्न में तो एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस टीएन। तो n का दिया हुआ है 100 बट्टा में 2, ए का मान कितना है 108 प्लस टीएन कितना है 999। तो 100/2 रहने दो, 9 यहाँ हो जाएगा गुना, 9 और 8 हो जाएगा 17, 9 और 1 10, और 9 10 और 1 11। अब इसको काट दो कितना बार में 50 बार में, तो 50 गुना 11 0 7, तो पहला 0, 7 पच्चे 35 और 11 पच्चे 55, तो इसका आंसर होगा 55,350। तो आज के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चन आज फिर रिवाइज करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चलेंगे 5, और 5 रहेगा इससे थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग 4 वीडियो में कर चुके हैं। अब तो छूटना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।